से तो वो ले रहा है 10 रुपए चप्पल रखने के, और अंग्रेज से ले रहा है वो 400 रुपए। ये भी एक गलत बात है। गाइड समझा भी रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, बोला नहीं तेरे हाथ का थोड़ी जा रहा है, हम तो ख्वाजा के दीवाने, हम तो खाएंगे। दूसरा, ख्वाजा का नाम लेकर लूटा जा रहा है। हाँ, नाम ही ख्वाजा के लेते हैं, जितने मुकदमे हैं वो सारे ख्वाजा शरीफ के नाम है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम है। इनके साथ क्या बीतेगी अल्लाह बेहतर जाने, मगर जो हम पे बीत रही है, हम तो जीते जी अपने दुख को इजहार कर रहे हैं लोगों के सामने। हमको दवाई कब्र में नहीं चाहिए, हमको पोलियो की दवाई, ये कोरोना की महामारी की दवाई यहीं पीनी है, और ये पीरों के लगाए हुए रोग की भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन जो हम पे असर करे और इनका मुंह बंद करे, इनकी हरकतें बंद करे, इसलिए हमने गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया। तो होता क्या है कि आप चप्पल लगाओगे तब आपको पैसे, आगे बढ़ोगे फूल लोगे तो पैसे, उससे आगे बढ़ोगे चादर लोगे तो पैसे, और अगर आपने उनके किसी भी काम में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिया तो उनके पास कोड वर्ड है, वो इशारा कर देते हैं। जब आप दरगाह के समीप जाओगे तो आपको बिल्कुल भी दरगाह में उस तरीके से अपने आपकी आस्था के अनुसार वो कोई भी काम करने नहीं देंगे, इग्नोर करके भगा देंगे। तो है क्या कि 200 करोड़ रुपए की तो आबादी है, फूले 200 करोड़ रुपए की तो इनकी आमदनी है सरकार के लेके जुगे में, और जो आदमी अपने जेबों में भर भर के शिफ्ट बाई शिफ्ट पैसे लेके जा रहे हैं, उसका हिसाब क्या है। तो हमने मांग की है कि सारा चंदा एसडीएम और डीएम की देखरेख में गुल्लकों में जमा हो, उसकी गिनती भी उनके सामने हो, और इस पैसे से सामाजिक दृष्टिकोण से हॉस्पिटल हो या कोई डिस्पेंसरी हो, या कोई, जब सब धर्म का पैसा है तो सब धर्म में के लोगों को इस्तेमाल होना चाहिए, के लिए काम हो, हाँ, स्कूल के लिए काम हो, स्कूल हो, एजुकेशन बच्चों के लिए हो, कोचिंग सेंटर हो, कोचिंग सेंटर हो, या कुछ भी ना हो, वृद्धा आश्रम हो जाए। सर ये जो 200 करोड़ रुपए किसके जेब में जाता है, कहाँ जाता है? मुजाबिर आपस में बांट लेते हैं, मुजाबिर में सेवादार मुजाबिर होते वो आपस में बांट लेते हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज जो है और सेवादार वो आपस में बांट लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि हर चीज पे अंकुश लग सकता है। भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। 3 तलाक का मामला हमारे मुसलमानों से जुड़ा हुआ था, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन क्या होता था, तलाक होता था। गाँव में देहातों में अनजान लोग किसी को भी पकड़ के फोन पे वो टेलीग्राम से किसी से भी, उसे भी छोड़ो, बात की है आपने, उसके अलावा भी कर रहे हैं। नहीं, उसके अलावा भी धारा 370 वाला मामला कहां से कहां तक अटका हुआ था। तो मोदी जी जब सबके लिए सब कुछ कर रहे हो तो इन गरीब मुफलिस लाचार मजदूरों के लिए, इनके लिए कुछ कीजिए। इनकी एक नजर भर के देख लो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वो 9000 हैं और हम 24 करोड़ हैं, तो 9000 बेहतर है हमें। एक नजर भर के देख लेंगे तो दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हमारे वाले पॉइंट पे, हमारे दर्द पे हाथ लगा के, आजकल वैसे तो कोरोना का दौर था और लोग आला भी नहीं लगाते थे, हाथ से छूने की तो बात अलग है। जो डॉक्टर 100 रुपए लेता था वो 1000 रुपए 2000 रुपए फीस ले रहा बगैर देखे। हालात कैसे हैं वो अलग बात है। तो मोदी जी हमारी इस दुखती हुई रग पे हाथ रखे ना रखे, हमारे जज्बात को समझे और इन बैठे हुए मवाली, इन बदमाशों से हमारी इस कौम को निजात दिलाएं, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। हम भी करेंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ये मुक्त हो जाएं इन सब मजारों इस पे मजारों पे बैठे हुए। कैसे बच पाएगा सर, जनता निकल पाएगी या कोई लोग निकल? कौन माफिया? जैसे माफिया नहीं है। देखो जी, ऐसा होता है धर्म के नाम पे ना लोग गुमराह करते हैं। अगर मैं अशोक कुमार होता और मजार के बारे में बात करता तो मेरी बात में वैल्यू नहीं थी। जब तक मैं अनीस अहमद अंसारी बन के और ये मस्जिद के इमाम बन के मुसलमानों के मसाइल को लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, तब तक वैल्यू नहीं होगी। हिंदुस्तान आज़ाद होने से लेके आज तक और अंग्रेजों के समय तक ये मजारों पे बैठे हुए लोग, इनमें से कुछ घरानों को छोड़ के, हबीबुर रहमान एक लुधियाना का शाही इमाम साहब है, उसका जो इस टाइम मौजूदा उस्मान है, और एक सरहिंद, ये कुछ ऐसे मजार हैं जिनके लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी है। स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर कहलाए। बाकी सब ये मौत से, मुसलमान लड़े हिंदू से, हिंदू लड़े मुसलमान से, सरकार लड़े राज सरकार से और राज सरकार लड़े मुसलमानों से। यही सब में चलता रहा, इनकी गुल्लकें भरती रही।
अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप ही उन लोगों का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिख रहे, यानी कि वो ठीक कर रहे हैं खादिम लोग? अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जंतर मंतर पे जो लोग आते रहे हैं, मुझे यहाँ आते हुए 27 साल हो गई। वो जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। आज के समय में कोई आदमी, जैसे पहले 2020 से पहले केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। पहले कोई भी आता था पार्लियामेंट थाने में, एक एप्लीकेशन दी, हाय हुल्ला मचाया और भाग गया। अब नहीं है, अब तो 3 फार्म दिए जाते हैं, उसको आप भरोगे, फिलिप करोगे, थाने से आपकी वेरिफिकेशन आएगी, व्यक्ति किस प्रकार का है। हमने ये पहला प्रोग्राम किया है, इसको अंतिम करवा लें हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। उसके लिए हमको एक अपना चरित्र दिखाना पड़ेगा। हम अब आए हैं 5 जन, आगे आएंगे 15 जन, और जब हम फ्री हैं बिल्कुल, मेरी उम्र कुछ तो होगी, मैं अपनी जिंदगी जी लिया, मगर मैं अपने बच्चों को अजमेर में पिटता हुआ नहीं देखना चाहूँगा। मैं अपने किसी जनरेशन के व्यक्ति को धुतकारे मार के भगाता हुआ नहीं देखना चाहूँगा। तो मैंने तो अपना जीवन समर्पण कर दिया है इन खादिमों की बदमाशी के खिलाफ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले कल में हम 200, 500 ये तो यहाँ हो, मगर जितने भी हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने प्रांत हैं, ये मेरी आवाज ही सिर्फ मुझको के केजरीवाल बनने का है, अन्ना बनने का है नहीं, मुझे अपने कौम का दलाल भी नहीं बनने का है। मैं तो ये लोगों को राह दिखा रहा हूँ कि तहसील में जाओ, इनका विरोध करो, डीएम के यहाँ ऑफिस में जाओ, इनका विरोध करो। यहाँ पे राह दिखा रहे हैं, मगर आप ही के लोग जब आपका बहिष्कार करने लगेंगे, मेरा क्या कीजिएगा? किस बात का बहिष्कार? किसका होता मालूम है? गुंडा, लुच्चा, लफंगा, बैड कैरेक्टर, बीसी। मेरे जीवन को जब कोई खंगालेगा ना, तो उसके बाप दादा परदादा लकड़ दादा में भी मेरे जैसा नहीं मिलेगा। मैं वो अनीस अहमद अंसारी हूँ। मुझे कौन चैलेंज कर देगा? अगर किसी की प्रतिष्ठा पे आप उंगली उठाते हैं तो वो आप पे मानहानि का मुकदमा करेगा नहीं करेगा? जब मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मेरी बातों में पृष्टि है तो मैं सही कह रहा हूँ, वरना वो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक, जिनके यहाँ मजार पे लुच्चे, लफंगे, शूटर, बदमाश, छिनरे, इसमें की चरसी ये सब जाते हैं ना, वो तो 200 रुपए देके किसी से छुरी लगवा सकते हैं, मगर मारने वाले की हिम्मत चाहिए। मेरा विरोध करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर मैं इतनी विल पावर के साथ में बैठा हुआ हूँ कि मुझे सरहद पे ले चलो, और जिधर पाकिस्तान की सेना हो उसको मुझे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दो, मैं देश की शान के लिए अपनी आन जान शान सब निछावर कर दूंगा। आप तो निछावर करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको मौका परस्ती और वतन परस्ती बताया जाता है मुस्लिमों को हमेशा से। हमें तुम्हें मुकदमा कलकत्ता का लड़ना है, कानपुर का? मुझे आप बताओ, माफ करना बिटिया। तो करूंगी ना मैं। नहीं, आप किसी भी हिसाब से, मैंने दुकान खोल रखी है परचूनी की, मैं तो एक लाइन ट्रैक पे चलो, उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है वो आप पूछिए, मैं मेरे बेटा मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी इस मधुर, देखो अंजना ओम कश्यप वहाँ नहीं होती, अगर ये पहले मेरे जमाने में 20 साल पहले यहाँ नहीं होती। रवीश कुमार वहाँ नहीं होता, उसके चाहने वाले नहीं होते। जिसने यहाँ की दही बड़ा खाया भूखे रह के, और जिसने यहाँ का समोसा खाया, जिसने यहाँ पे दुख तकलीफ उठाई है। एनडीटीवी को अडानी जी ने खरीद लिया, अब तो एनडीटीवी को, अच्छा तो अडानी जी से बचे कौन हो? कपड़े से लेके, पेट्रोल से लेके, हवाई जहाज से लेके, आसमान और जमीन से लेके बंदरगाह, क्या बचा है तुम्हारे पास? माफ करना, सब अडानी के कंट्रोल में है। मैं कैसे कह दूं? ये तो आपका सवाल है। मैंने आपको ये बताया कि कोई चीज बची हुई है। तो खबर नहीं देखते आप? आज तक नहीं देखते? कुछ